लगता है कि ठीक है, सरकार भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत सोच रही है, वरना महंगाई चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में WHO ने कोविड-19 को लेकर इंडिया की एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है? WHO ने रिपोर्ट जारी में ये कहा है कि भारत में जो आंकड़े दिखाए गए थे, जो मृत्यु के आंकड़े थे, कि जो मृत्यु जो अधिक हुई हैं, जबकि भारत सरकार ने जो आंकड़े प्रदर्शित किए थे उनमें मृत्यु कम दी गई हैं। तो उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने अपने आंकड़े छुपाए हैं, अपने आंकड़ों से वैश्विक छवि खराब नहीं हो जाए, इसलिए उससे अपने आंकड़े छुपाए हैं। और देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सच भी है कि यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने केवल जो हॉस्पिटल्स में मरे हुए हैं या उनकी मृत्यु उनका, लेकिन जो घर पे थे या जो इनको हॉस्पिटल में नहीं थे, जो घर में, उनकी कोई गिनती नहीं हुई है। और जो गरीब लोग थे उनकी जो अपने घर में ही वैसे मर गए, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। जो केवल उनके रिकॉर्ड्स में है वो केवल जो है जो हॉस्पिटल्स की बारे में है। कोविड-19 का एक लंबा पीरियड चला और उस लंबे पीरियड में भारत पे क्या इकोनॉमिकली प्रभाव पड़े, क्या सामाजिक प्रभाव पड़े, क्या और भी आपके अनुसार जो घरेलू हिंसाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हुई, कम हुई, जनसंख्या के क्या प्रभाव पड़ा, गरीबी, बेरोजगारी, आप क्या मतलब देखते हो उसको? लॉकडाउन होने के कारण क्या हुआ कि जो व्यापार था, जैसे हमारा विभिन्न देशों से व्यापार होता है, उस व्यापार में बाध्यता आई, और जैसे महंगाई भी बढ़ी। और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लोग जो पिछड़े से चले गए, मतलब 1-2 साल अगर कोई पढ़ता नहीं है, एक बात की है तो जैसे 4 दिन कोई पढ़े ना, उसके बाद ही भूल जाता। जब 1-1, 2-2 साल हो जाते हैं उसमें तो जैसे कि बहुत कुछ भूल के किसी में तो पढ़ने की ललक थी, वो भी चली गई किसी बहुत से लोगों की। अब जैसे कि अब ऑनलाइन क्लास चली थी बीच में, फिर ऑनलाइन क्लास मोबाइल आ गए थे बीच में, फिर मोबाइल के चक्कर में कुछ लोग तो हो गए, ठीक है मोबाइल ऑनलाइन क्लास ले ली, कुछ लोग इसके चक्कर में ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंस चुके हैं बुरी तरह, जो आज भी देख देख सकते हो आप। और जैसे देखा जाए तो एक घरेलू हिंसा की मामला बहुत बढ़ गया था। जैसे अगर घर में बंद हो गए हैं, देखा जाए तो एक घर की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए इकोनॉमी भी नहीं बची थी, पैसे कहाँ से लाएं। घरेलू हिंसा बढ़ गई थी, मतलब कि कहाँ से लाएं, जैसे ज़मीन जायदाद कैसे बेचें। उस समय पे इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी कि उसका। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी बनना है। जी सर। प्रशासनिक अधिकारी के कोई 5 गुण बताओ। सर फर्स्ट पहला तो मतलब वो जो संवैधानिक है, नियम कानून है, उनका मतलब नियमों का पालन करता हो, और ईमानदारी और डेडिकेशन होना ज़रूरी है, समर्पण, और जो मतलब लक्ष्य के प्रति उसकी जो है ना निष्ठा। निष्ठा, वो होनी चाहिए। चलो, बहुत अच्छा। अभी आशा ने एक वर्ड यूज किया था, रिस्क वेटेड कैपेसिटी। यस सर। तो रिस्क वेटेड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे सर रिस्क लेने की क्षमता है, जैसे अपन कोई भी कार्य करते हैं, या कोई व्यापार करना है या फैक्ट्री खोलनी है, अपन किसी भी कार्य को मतलब कोई बड़ा प्लान सोचते हैं, उस प्लान को मतलब पूरा करने के लिए जो रिस्क लेनी होती है, कि हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लाभ हो या हानि, मतलब हमें मन में ये होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट होगा, और मतलब उसी पे कार्य करना चाहिए। अच्छा। राहुल गांधी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेके अभी एकदम से खबरों में आ गए हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है और वो किस हद तक होनी चाहिए? मीडिया का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कौन सा संबंध है? जो मीडिया को जो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है, उनको स्वतंत्र रखा गया है। जो राहुल गांधी का भी जो वक्तव्य था, उन्होंने इसी विषय में दिया है कि जो सरकार का जो नियंत्रण है मीडिया पे, और जो जो जानकार लोग हैं समाज के, जो सोशलिस्ट वर्कर हैं, उन पर भी ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल कर लिया है। उनकी जो आवाज़ है उसको दबा दिया गया है। मीडिया पर जो नियंत्रण है वो सरकार का नियंत्रण है, इस पर उनकी जो आवाज़ है और जो जनता की आवाज़ है वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। ये जो आंदोलन होते हैं, आंदोलन जैसे किसान आंदोलन हुआ या कोई भी आंदोलन मतलब हो रहा है, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में है? अगर कोई भी आंदोलन होता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में है। आर्टिकल 19 में मतलब ये है, उल्लिखित है,
मेरा मतलब ये है कि जैसे सोशल मीडिया पे ऐसा भी होता है कि एक लेवल से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है। मैंने पूछा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित होनी चाहिए, हद कहाँ तक है उसकी? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप आपत्तिजनक किसी के ऊपर अगर टिप्पणी करते हो तो जो किसी के ऊपर आप विवादित बयान नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसकी भी एक जो मान मर्यादा है, सम्मान है, उस पर ठेस ना पहुँचे। ठीक है। पॉलिटी का एक क्वेश्चन है मतलब नॉर्मल, और वो ये कि रिजर्वेशन का जो मामला है आरक्षण का, वो क्या है? जो आरक्षण का मुद्दा है, अगर वर्तमान में देखो तो अभी जो एमपी में भी अब जो पंचायत चुनाव का एक मुद्दा था आरक्षण को लेकर के, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अभी आदेश दिए हैं कि एक मुद्दा पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार कह रही थी कि आरक्षण 27% दो ओबीसी को, लेकिन वहाँ पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उसके तहत 14% आरक्षण पर ही चुनाव करवाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। जो आरबीआई है, आरबीआई का थोड़ा सा इतिहास बताना है, और आरबीआई किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था है उसका संचालन करती है, उसका मैनेजमेंट कैसे करती है? आरबीआई है जो आरबीआई जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, और जो भारत के जो मतलब पैसे वगैरह मामले होते हैं वो सब आरबीआई संचालित करती है। तो आरबीआई जो थी मतलब ये 1935 से मतलब अस्तित्व में आई है जो आरबीआई, और उसके बाद मतलब यही मामले देख रही है आरबीआई देश के। कोई कोई बात नहीं है। आरबीआई मतलब सरकार का बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, और वही मतलब अर्थव्यवस्था को संभालता है, पॉलिसी बनाता है। तो कैसे महंगाई को कंट्रोल करना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, मतलब इकोनॉमिकली, तो वो सारा का सारा मामला आरबीआई का ही होता है। जो रिस्क वेटेड कैपेसिटी वो क्या है? जो रिस्क वेटेड जो कैपेसिटी है वो है जोखिम उठाने की क्षमता, मतलब आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो। इंग्लिश में एक कहावत होती है, नो रिस्क नो गेन। मतलब अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता। आप जितना बड़ा रिस्क ले सकते हो उतना बड़ा आप मतलब फ़ायदा कर सकते हो। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो कहाँ पे खड़ा हुआ है इंडिया? किसमें सर? इसमें हाँ, तो इंडिया जो सर रिस्क ले मतलब जो कैपेसिटी है जो वो बहुत बहुत कम है सर। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो रिस्क लेने से काफ़ी डरते हैं। वही वजह है कि मतलब थोड़ा सा इसकी क्या वजह है? वजह सर यही है कि मतलब सर इंडिया में सर रिस्क वेटेड कैपेसिटी कम है, उसकी क्या वजह है? सर वो थोड़ा संसाधनों का अभाव है, उसी वजह से रिस्क लेने में लोग थोड़े से कतरा जाते एक हैं। तो संसाधनों का अभाव हाँ मतलब सर। हो जाता है, शिक्षा का भी अभाव हाँ, मतलब शिक्षा का भी मतलब अभाव है सबसे थोड़ा सा। जागरूकता थोड़ा सा जागरूकता ऐसा। है। और ऐसा कुछ इसका धर्म से भी कुछ लेना देना है क्या, ऐसे करके मतलब एक टर्म चलता है हिंदू इकोनॉमी। सॉरी सर इसमें तो ऐसा कुछ मामला हो सकता है कि हम ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान दाल रोटी दे रहा है बस मतलब काफ़ी है। हाँ, ये तो भी मामला शायद थोड़ा सा। ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब हम ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं हाँ, चाहते, उस मतलब वजह अपने। से भी थोड़ा सा कुछ लोग धार्मिक हैं तो उस वजह से थोड़ा सा। अच्छा ठीक। जो मिशन 15 चल रहा है, मिशन 15 में कौन सी रैंक पे आ रहे हो तुम? शायद थर्ड पे थर्ड पे आ रहे हो। अभी कितने घंटे पढ़ाई हो जाती है तुम्हारी नॉर्मल? नॉर्मल 10 से 11 अभी मिशन पूरा 15 स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले कितना पढ़ते थे? सर 1-2 घंटे दिन में। तो मिशन 15 से कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल हो रहा है सर मतलब इतना हो जाता है कि कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है उसका बिल्कुल पता होता है कि एक मिनट कहाँ जा रही है हमारी। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट हो गया है हाँ मिशन 15 से। आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। बिल्कुल कब तक रहना चाहिए? जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक कंटिन्यू रहना चाहिए। मतलब कौन लग रहा है मिशन 15 का विजेता कौन रहने वाला है? सर हर्ष भी हो सकता है, आशा भी हो सकती है, इधर मोनू भी, किसी को बोल नहीं सकते। किसी का बोल नहीं सकते। चलो अच्छा है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस बताना। अर्थशास्त्र समाज के भौतिक कल्याण के लिए उसमें सिद्धांतों का बताया गया है, और जो अर्थव्यवस्था है उसमें मतलब प्रैक्टिकल लाइफ को बताया गया है। बस इतना ही। इतना ही। अगर मैं ये बोलूं, जो उत्पादन के संसाधन हैं भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता, तो उसमें भूमि से क्या मिलता है? भूमि से लगन लगन लगान। लगान है क्या मिलता है? लगान। लगान। और
रेंट रेंट। रेंट है ना। हाँ। इंग्लिश का दिक्कत है क्या मिलता है? रेंट, लगान, है ना। और पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता सबका बता दो। श्रम से मजदूरी मिलती है, पूंजी पैसा वगैरह ब्याज, ब्याज। इंटरेस्ट, और जो रिस्क उद्यमशीलता। उद्यमशीलता है, उससे मतलब तब तक इंसान में रिस्क वेट कैपेसिटी नहीं होगी ना, तब तक कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब कि यही सोचेगा इंसान कि इससे हानि होगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, अगर ये लेके चलेगा कि इससे लाभ हो जाएगा तो आगे बढ़ सकता है। मतलब तो लाभ मिलेगा उससे।